पहला चैप्टर समुच्चय आपका समाप्त हो गया। समुच्चय अच्छे से समझे हैं तो आपका ये चैप्टर भी जो है अच्छे से आ जाएगा, है ना। दूसरा चैप्टर है क्या, संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं कर्मित युग्म। क्या है कर्मित युग्म? दो अवयवों को एक साथ x और y के रूप में लिखना आपका क्या कहलाता है, कर्मित युग्म। जैसे हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते थे x और y अक्षों के बीच में ना, बिंदु का निर्देशांक भुज और कोटि के रूप में लिखते थे। बोलो, ये भुज और कोटि का जो लिखा जाता था इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म। क्रम से और युग्म। इसमें पहला आपका जो है भुज हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोटि। कोटि को पहले नहीं लिखा जा सकता था, भुज को पहले नहीं। पहला पार्ट क्या होता है आपको, x, और दूसरा पार्ट ये क्रम से है। इसको कभी भी y x नहीं लिख सकते आप, समझे ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म, ठीक है। ये निश्चित होता है। युग्म तो कोई भी लिखेंगे, ये 3 5 आपका युग्म हो गया, 2 4 युग्म हो गया, 6 कोई भी लिख देंगे। लेकिन कर्मित युग्म का मतलब हो गया एक क्रम से उसका जोड़ा बनेगा ना, पहले को आप दूसरे में ट्रांसफर ना कर पा रहे हो। यदि पहला जो लिखा गया, पहला और दूसरा दोनों किसी एक निश्चित नियम से लिखे गए हैं, ऐसा नहीं कि जिस जो मर्जी कहा वो लिखा गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मित युग्म। तो हम बोलेंगे संख्याओं या अंकों को उनके जो है भुज और कोटि के रूप में लिखना क्या कहलाता है आपका, कर्मित युग्म, ठीक है। अगर दो कर्मित युग्म बराबर हैं, जैसे x3 इक्वल टू मान लीजिए 5y, ये बराबर है, तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। उनके क्रम के अवयव आपस में बराबर होंगे। मतलब x बराबर 5 का होगा और y बराबर 3, ठीक है। इतना समझ में आया। कर्मित युग्म किसे कहेंगे, अवयवों को क्रम से जोड़ा के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, कर्मित युग्म। अवयवों को हम भुज और कोटि के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, कर्मित युग्म। समझ में आया ना। जैसे परिभाषा मर्जी वैसे दे लेंगे, मतलब ऐसे जोड़ा बना करके लिखेंगे और इनको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब तक हम लोग केवल एक सिंगल अवयव का क्या पढ़ते थे, समुच्चय पढ़ते थे ना, 1 2 3 ऐसे करके। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मित युग्मों का समुच्चय। और कर्मित युग्म में इस पूरे को सिर्फ कितना माना जाएगा, एक अवयव, समझे ना। ये तो हम उसमें भी बता दिए थे आप लोगों को। जैसे ये 1 2 और ये आपने बीच में लिखा हुआ है 3 4 5 ये लिखा हुआ है, तो आपका ये टोटल कितना माना जाएगा, एक ही अवयव माना जाएगा। तो उसी में बताए थे ना। वैसे यहाँ पे भी समझिएगा कि एक कर्मित युग्म का जब हम समुच्चय पढ़ रहे होंगे तो प्रत्येक कर्मित युग्म एक अवयव का कार्य करेगा, है ना। समान कर्मित युग्म समझ में आए, क्रम के अनुसार उनके जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समझे। फिर है उसके बाद समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है। कार्तीय गुणनफल, ठीक है। कार्तीय गुणनफल का मतलब वही निर्देशांक गुणनफल आप समझ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दो समुच्चय, जैसे मान लीजिए ये 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। और ये दूसरा समुच्चय 1 दिया गया है, 3 4 दिया गया है, और इनका हमें गुणा कराना हो, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब ये हो गया कि दोनों समुच्चय के अवयवों का क्या बनाना, कर्मित युग्म बनाना, ठीक है। दोनों समुच्चयों के अवयवों का कर्मित युग्म बनाना ही समुच्चयों का क्या कहलाता है, कार्तीय कर्मित युग्म। इस कर्मित युग्म में पहला जो भुज का काम करेगा वो काम कौन सा करेगा, पहला समुच्चय, और जो कोटि बनेगा वो कौन सा समुच्चय बनेगा, दूसरा, समझे ना। तो इसका इस तरीके से जैसे जनरल तौर पे हम लोग गुणा कराते हैं, 2 3 का मान लीजिए 12 से कराना है तो 2 से 3 में, फिर 2 से 2 में कराते हैं, फिर 1 से 3 में, 1 से 2 में, वैसे इसमें भी कराएंगे। लेकिन क्रम से पहला समुच्चय आपका भुज बनेगा और दूसरा समुच्चय क्या बनेगा, आपका कोटि बनेगा। यानी कि हम अगर इसका कराना चाहें, ये वेक्टर सॉरी मान लीजिए ये आपका r बराबर है, तो r बराबर ये बनेगा 1 का किससे बनेगा, 3 से, 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, जिस क्रम में होगा उसी क्रम में गुणा होगा और उसी क्रम में उनका युग्मित बन जाएगा। ये हो गया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है। और इनका भी यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और सममित अंतर, समझ रहे हैं ना, पूरक समुच्चय सब वैसे ही होगा जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि
आपको 1 2 3, ठीक है, इंटरसेक्शन 3 4 5 ऐसा पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने क्या वैल्यू लिखी, 3 लिखी ना, ये लिखा। वैसे ही उसमें भी पढ़ेंगे, कर्मी त्रिभुज में भी पढ़ेंगे आप। जैसे मान लीजिए ये 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5 6 हो गया सपोज करिए, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो अब आपको देखना 3 4 और 5 6। हमने बोला कि जब कर्मी त्रिभुज का समुच्चय बनाएंगे तो इन कर्मी त्रिभुजों को एक अवयव मान करके करेंगे, ठीक है, समझ ना। तो इनका इंटरसेक्शन, इनका माइनस, इनका जो है यूनियन, इनका पूरक समुच्चय, इनका सम्मित अंतर, सब उसी प्रकार से होगा जैसे समुच्चय का होता था, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के लिए सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन है। अब इसमें जो लोग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और एक चीज, एक क्वेश्चन हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए ए क्रॉस बी में, और एक ये समुच्चय दिया गया था, ये एक क्रॉस भी दिया गया और एक ये एक समुच्चय भी, ये दो समुच्चयों का गुणा दिया गया, ठीक है, और एक ये समुच्चय, ये जो मिलेगा वो आपको किस क्रम में मिलेगा, एक्स का वाई का क्रम, कंफर्म। इसमें केवल आपका एक्स ही लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स। समझने की कोशिश करिएगा कि कार्तीय गुणन में हम समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे संकेत के रूप में, एक्स कामा वाई सच दैट x is the element of A and x is the y is the element of B। कितना समझे? अच्छा, जब केवल हम A की बात करते थे तो इसको लिखते थे x such that x, केवल एक ही को डिफाइन कर सकते, हाँ ये नहीं था तो हम एक ही पढ़ते थे, है ना, तो हम केवल x को ये मानते थे कि x एलिमेंट ऑफ A। लेकिन अब जब हमें क्रॉस में दिखाना होगा, क्रॉस में तो हम मानेंगे x is the element, सॉरी x कामा y is the element of A cross, समझे ना। इसमें x is the element मानते थे या x is the element क्या मानते थे आप, B मानते थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों को गुणा में अगर मानना होगा तो हम x y एक साथ मानेंगे, और जब x कामा y एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये x एलिमेंट ऑफ A होगा और y एलिमेंट ऑफ B होगा, समझे ना। जैसे अब देखिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये हुआ आपका A क्रॉस B, ठीक है, A इंटरसेक्शन A क्रॉस B सपोज करिए ये है आपका, ठीक है, ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसे तो बनेगा नहीं, सॉरी, ये बनेगा आपका A क्रॉस A इंटरसेक्शन B, ऐसा बन सकता है, ठीक है। सपोज करिए इतने का मानना होगा, ध्यान से समझिएगा। हम इसके लिए अवयव क्या मानेंगे, x कामा y इज द एलिमेंट ऑफ इतना, और अगर ये केवल होता है A यूनियन A इंटरसेक्शन B तो इसके लिए केवल x ही माना जाता था, x इज द एलिमेंट ऑफ पूरे का, है ना, तो x A का एलिमेंट होता था, फिर इतना पूरे का होता था, फिर x A का हो जाता था, फिर B का हो जाता था। अरे भाई x अगर A इंटरसेक्शन B का हम मानते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B। अभी ये होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, सपोज करिए ये दिया गया, हम इसका पूरे का एक साथ क्या मानते हैं, x एलिमेंट मानते हैं ना, तो ये होता है x एलिमेंट A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C, और फिर x इज द एलिमेंट ऑफ B एंड x इज द एलिमेंट ऑफ C, ये अलग अलग मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये समुच्चयों का यूनियन या समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर क्या प्राप्त होता था, एक समुच्चय ही प्राप्त होता था। अब यहाँ पे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा तो हमें समुच्चयों के अवयव किस रूप में प्राप्त होंगे, कर्मित युग्म के रूप में प्राप्त होंगे, यानी कि x और y के रूप में प्राप्त होंगे। तो अब हम जो मानेंगे वो x और y के रूप में मानेंगे, ना कि x के रूप में मानेंगे, समझे ना। तो यहाँ पे हम मानेंगे x इज द y एलिमेंट ऑफ A क्रॉस इतना। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, जो x होगा एलिमेंट किसका होगा, A का ना, और y किसका एलिमेंट होगा, A इंटरसेक्शन। पहला अवयव किससे लिया जाएगा, पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा।
और तब आप यहाँ पे कह सकते हो y इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज द एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ आए ना? कभी भी x इज द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, हमेशा x इज नॉट एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, y इज नॉट एलिमेंट ए। बात समझ में आया नहीं? पहला पहले समुच्चय से, दूसरा दूसरे समुच्चय से, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने का तर्क विधि शुरुआत कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रूव करने को हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये दिया गया है, प्रूव करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन सॉरी ए क्रॉस बी यूनियन सी दिया है, ये बराबर क्या होगा? ए क्रॉस बी, क्यों जी? यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। इधर जो बराबर होंगे एक्स वाई, जिधर इधर जिसके जिसके एलिमेंट होंगे उधर भी एक्स वाई उसके उसके एलिमेंट अगर हुए तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मानोगे आप? माना एक्स कामा वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। समझ में आया? यहाँ से क्या पता चल रहा है आपका कि एक्स जो होगा वो एलिमेंट ए होगा और वाई एलिमेंट होगा बी यूनियन सी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज द एलिमेंट ए एंड वाई इज द एलिमेंट बी तथा वाई, ठीक है। ये आप कामा लगा लो, ठीक है, कामा लगा करके लिख लो, वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी। इसको आप क्वेश्चन फर्स्ट बना दीजिए, तथ्य प्रश्न, कथन फर्स्ट, है ना। इस क्वेश्चन तो नहीं है, कथन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ समझ में आया? यहाँ कोई समस्या? हम ले लेंगे क्या? राइट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड में माना एक्स कामा वाई इज द एलिमेंट ऑफ, पूरे का एक साथ लेते हैं, पूरे जो है ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको बनाए हम, तो इसका क्या मतलब चल रहा है? बोलिए। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, गड़बड़ कर दिया। ए क्रॉस बी तुम्हारा कर्मित युग्म में ही बनेगा ना, यूनियन पे ध्यान दो। जो चीज एलिमेंट यहाँ पे होता है वो अगर यूनियन हुआ तो दोनों का होगा। कहने का मतलब एक्स कामा वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एक्स कामा वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, समझे? जहाँ यूनियन होगा वो बट जाएगा दोनों में, वही ये यहाँ पे अंदर में था, पहले ही गुणा था। समझने की कोशिश करिएगा। बस ये समझो कि ए क्रॉस बी करने पर हमें कर्मित युग्म ही तो मिलेगा ना, तो उसके लिए हमें कर्मित युग्म ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे बी यूनियन सी करने पर क्या कर्मित युग्म मिलेगा? बी यूनियन सी में केवल समुच्चय मिलेगा, ऑर्डर में 1 2 3 आपका ऐसे मिलेगा, कर्मित युग्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको सिंगल मिला। देखो ये वाई केवल बना उसका, वाई इज द एलिमेंट, है ना। अभी समझ जाओगे आप ये। अब इसमें आप बताएंगे एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, बोलो, एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ से एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, सॉरी वाई इज द एलिमेंट ऑफ सी। अगर हम इनको बात करें अर्थात x is the element of A, y is the element of B, y is the element of C। समीकरण x is the element A, x is the element से कोई मतलब दो, सॉरी दो। समीकरण 1 2 से स्पष्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम वही तो मिल रहा है। बोलो, ये प्रूव करने का तरीका समझ में आया? एक और देख लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक उपसमुच्चय वाला होता है या ऐसे में देखो ये दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिया है, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये दिया है। इसका बनेगा पूरे का कितना मानोगे आप? एक्स कामा वाई इज द एलिमेंट पूरे का,
यहाँ x जो होगा वो अवयव किसका होगा, और y अवयव किसका होगा, b इंटरसेक्शन, यानी y b और किसका हो जाएगा, c का। ऐसे यहाँ पे अगर मानेंगे तो x कामा y a किसका होगा, a क्रॉस b का, और x कामा y ही किसका हो जाएगा, a क्रॉस c का, है ना। सबका अलग अलग दिखा देना हो, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी बिल्कुल ही जीता है, कोई दिक्कत। तो फिर अब आप लोग जो है पहले एक्सरसाइज पे आइए, पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला एक्सरसाइज करेंगे, पहला एक्सरसाइज शायद करके कुछ दिन पर ही है, ये अरिहंत की बुक थी, विद्या की, किसकी है, सवाल में अब हमको लगता है सारे आप लोग लगा लोगे, ठीक है। अब इसमें जैसे 2a का, हर्षरूप शर्मा पढ़ रहे हैं ना, 2a का जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, x+3 है ना, x+3 का y, और ये बराबर किसके है 8 का 2y + 4, 2y + 4 दिया गया है, कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा। x+3 किसके बराबर है, 8 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। अब्बा बताए थे, बटे का प्लस है उधर जाएगा माइनस है। अब y बराबर कितना आएगा, ये 2y + y इधर लेके आओगे तो y बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस, है ना। बात समझे, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 5, ये नहीं आया क्या, y इधर भेज दो, 4 इधर भेज दो, y का मान ही तो निकालोगे, बोलो। तो ये आपका ऐसे लग जाएगा, और हमको लगता है सभी सवाल आपके आसानी से आ जाएंगे अगर कोशिश करेंगे तो, ठीक है। और जो नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, हम बताएंगे कल, बोलिए, कर ले जाएंगे ना। अच्छा मान लीजिए क्रॉस गुणन कल दिया गया है आपका, कार्तीय गुणन इसका दिया गया है, जैसे ये दिया गया है a क्रॉस b बराबर आपका दिया है p, q, p, r, m, q, m, r, तो कह रहा है a और b अलग अलग ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा। a और b अलग अलग ज्ञात कीजिए, a कौन कौन सा होगा, पहला पद a का होगा और दूसरा पद किसका होगा, b का। तो पहला पद a का p, मतलब एक ही बार लिखेंगे, है ना, और दूसरे का q और तो गुणा में भी दिया रहेगा। यही आगे चल करके ये आपका जो पहला पद होता है वो प्रांत हो जाता है, दूसरा पद जो होता है उसको परिसर कहने लग जाते हैं, है ना। आगे बस इसी एक्सरसाइज के बाद वाली एक्सरसाइज, ठीक है, हो गया, कर लो, मर्जी आप।